ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जयपुर के स्कूल में हुई मारपीट के बाद क्या पूरा विवाद पाकिस्तानी और बहारी जैसे बयानों पर आकर टिक गया है? हमले में घायल कार्यकर्ताओं ने देर शाम पुलिस और प्रशासन पर क्या गंभीर आरोप अब लगा दिए हैं और राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री ने इस पूरे हंगामे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर क्या बड़ा दावा कर दिया है। चलिए जानते हैं क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट सामने आए हैं। जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल का जायजा लेने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट के मामले में अब एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है। शुक्रवार 21 अगस्त देर शाम जयपुर में पीड़ित कार्यकर्ताओं और युवाओं ने इस घटना को लेकर अपनी तीखी नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बदहाल स्कूल की मांग उठाने पर उनके साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उन्हें पाकिस्तानी तक कह दिया गया। मारपीट की घटना के बाद सीजेपी से जुड़ी कार्यकर्ता शिवांगी शर्मा ने खुलकर अपनी बात रखी और पूरे मामले पर गहरा आक्रोश जताया। शिवांगी ने यह भी आरोप लगाया है कि स्कूल ठीक करो अभियान के दौरान हुई इस हिंसा के बाद वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। आखिर हमें बहारी या पाकिस्तानी क्यों कहा जा रहा है? मैं जयपुर में पली बड़ी हूँ। बच्चों के लिए बेहतर स्कूल की मांग करना किसी दूसरे देश के लिए काम करना नहीं है। मैं पाकिस्तान से नहीं आई हूँ। हमें पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया जा रहा है। मैं पाकिस्तानी लगती हूँ क्या? स्कूल ठीक करो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल देखने गए थे लेकिन अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। वहीं इस घटना में घायल हुए सीजेपी कार्यकर्ता सलमान ने, जो पेशे से एक इंजीनियर हैं, उन्होंने भी अपनी आपबीती साझा की है। उन्होंने भी बयान जारी किया है। वो केवल एक जर्जर और बदहाल सरकारी स्कूल की हकीकत देखने और बच्चों के अधिकारों की आवाज उठाने गए थे, लेकिन वहां उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई और कपड़े तक फाड़ दिए गए। उधर इस पूरे मामले की तूल पकड़ने के बाद राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। गृह राज्य मंत्री ने सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस से जुड़े लोग अलग अलग मुखौटे पहनकर गांवों में जा रहे हैं और शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी का मुखौटा पहनकर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी और जो भी तथ्य होंगे उनके आधार पर कार्रवाई होगी। आज जो जयपुर के एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए सीजेपी के जो कार्यकर्ता गए थे उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ, तोड़फोड़ का, गाड़ियों में तोड़फोड़ की मारपीट गई, इसके लिए वो सीधे तौर पे बीजेपी शिक्षा मंत्री को दोषी ठहरा रहे और 48 घंटे में दोषियों की कार्रवाई नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे। किस तरह दिखता है? देखिए, मेरा मानना ये है, किसी भी गाँव में किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान को कोई बाहर का व्यक्ति यदि चेक करने जाता है, निरीक्षण करने जाता है, तो उसकी एक विधि बनी हुई है। अब जरा इस पूरे मामले के बैकग्राउंड को भी समझ लेते हैं। दरअसल ये पूरा जो विवाद है वो जयपुर जिले के बगरू इलाके के रामपुरा कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल से शुरू हुआ था। 21 अगस्त शुक्रवार सुबह सीजेपी के कार्यकर्ता अपने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत वहां पहुंचे थे, जहां उनका स्थानीय ग्रामीणों के साथ भारी विवाद हो गया। ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं का कड़ा विरोध करते हुए उन्हें गांव से खदेड़ दिया। इसके बाद पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़, पथराव और हाथापाई तक की नौबत आ गई। ग्रामीणों का इस पर कहना था कि स्कूल की इमारत 1999 में उनके बुजुर्गों की दी गई जमीन पर बनी थी, जो अब जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप था कि कार्यकर्ता समस्या का हल निकालने नहीं बल्कि स्कूल के मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाने आए थे। वहीं सीजेपी का आरोप था कि विरोध करने वाले ग्रामीण नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भेजे गए लोग थे। इस पूरे मामले को देखें तो अब ये विवाद सिर्फ एक जर्जर स्कूल तक सीमित नहीं रहा है बल्कि इसमें गंभीर राजनीतिक और सामाजिक आरोप प्रत्यारोप जुड़ चुके हैं। एक तरफ जहां कार्यकर्ता अपने ऊपर हुए हमले और पाकिस्तानी कहे जाने को लेकर सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार इसे विपक्ष द्वारा परियोजित अव्यवस्था बता रही है। ऐसे में सवाल बड़ा यही है कि जांच के बाद पुलिस क्या कदम उठाती है और
जिस जर्जर स्कूल को लेकर ये सारा बवाल शुरू हुआ, उसके निर्माण को लेकर प्रशासन क्या फैसला करती है। जयपुर के इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ ये बयानों पर आपकी राय है जो सामने आ रही हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।